जय श्री गणेश। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री गणेश। आप सभी का सनातनालय पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हैं माता के अलग अलग स्वरूपों की कथा। इसी क्रम में आज सुनेंगे कथा माँ गौरी की। चलिए आरंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता पार्वती ने शिव पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, जिसके कारण उनके दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का निर्माण हुआ था। घोर तपस्या के कारण माता का शरीर काला पड़ चुका था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उन्हें स्वीकार करते हैं। मान्यता के अनुसार महादेव से माता पार्वती की स्थिति देखी नहीं जाती। कई सौ सालों के तप के कारण उनके शरीर पर धूल इत्यादि जम चुकी थी। वे श्याम वर्ण की हो चुकी थी। महादेव ने देवी को गंगा जल से स्नान कराया, जिसके बाद देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। अन्य कथा है जे एक वर्ष भोलेनाथ शिव शंकर जी माता पार्वती को काली कह करके संबोधित कर दिए। अब वह जो है माता पार्वती क्रोधित हो गई और भगवान शिव से रूठ करके हिमालय पर चली गई। हिमालय पर जा करके और तपस्या करने लगी। अपना जो शरीर था, इस शरीर के जो काली स्वरूप था उसको उन्होंने उतार फेंका और गौर वर्ण की हो गई। तभी से उनका नाम जो है गौरी पड़ा। इस कथा में यह भी जानेंगे कि सिंह कैसे बना गौरी की सवारी। कथा के अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। देवी के उठने की प्रतीक्षा करते हुए वह अन्यत्र नहीं गया, न ही कुछ खाया, जिससे वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह वहीं बैठा था, लेकिन उसने देवी पर आक्रमण नहीं किया। तप के प्रभाव से सिंह का स्वभाव बदल गया। सिंह की दशा देखकर माता गौरी को उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से सिंह ने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी ने उन्हें अपने साथ रखने का निश्चय किया। महागौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। पुराणों में महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती है। कहा जाता है कि कोई दुर्जन व्यक्ति भी अगर माँ की उपासना करे तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। माँ की कृपा से ही मनुष्यों में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। चलिए सच्चे मन से माँ की आराधना करें। अगले वीडियो में माता सिद्धिदात्री की कथा सुनेंगे। यदि आपने सनातनालय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री गणेश। जय माँ दुर्गे।